जो रोटी दे रहा है उसी के पेट पे लात मारोगे तो फिर क्या खाओगे और क्या बचाओगे। हेलो एवरीवन, दिस इज वाचिंग व्लॉग्स गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू फिर से हो रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आई होप आपको मेरी वेडिंग जो व्लॉग की सीरीज़ चल रही है वो पसंद आ रही होगी। उसके इन बिटवीन में ये व्लॉग इसीलिए आ रहा है क्योंकि मुझे लगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में बात कर। हमारी कंट्री में फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीइंग अ सिख, पंजाबियत से हमारा जो मिलाप या जो रूट्स हैं वो हमेशा रहेंगी। वो मैटर नहीं करता कि कोई पंजाब में रह रहा है नहीं रह रहा है, किसान है या नहीं है, जो भी एक मतलब कहीं ना कहीं से तार जुड़ जाते हैं और हमारे तो बिल्कुल दिल से तार जुड़ते हैं। गवर्नमेंट ने जो 3 जो एक्ट पास किए हैं अभी रिसेंटली 2020 में जो बिल पास हुआ है, उसकी वजह से आप सबको पता ही है कि ये सब कुछ जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है उसी की वजह से ही चल रहा है। न्यूज़ चैनल तो मैंने देखे नहीं इस चीज़ के बारे में और ना ही मैं बिलीव करता हूँ। जो कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देखी जिनको देखने से मुझे मतलब जो नॉलेज मुझे मिली है, मैं शॉर्टकट में ब्रीफ में आपको सबको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में है क्या गवर्नमेंट ने पास किया और क्यों अपने सारे जितने भी फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने 3 एक्ट पास किए। सबसे पहला एक्ट मैंने एक्चुअली नोट करके रखा हुआ अपने नोट पैड पर, वहाँ से मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट करके बता दूंगा और पता लग जाएगा आपको। देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये आपको बता दूं कि आपको मैं बता दूंगा कि तीनों एक्ट्स क्या हैं और ये सुनने के बाद कि एक्ट्स क्या हैं और उसके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं, आप हैरान हो जाओगे कि फार्मर्स के लिए इतना अच्छा सोचा गया है और फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले मैं बिल बताता हूँ क्या। पहला जो बिल है एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल, उसमें बताया गया है कि सब बिल का एक निचोड़ में बताता हूँ आपको कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो अर्लियर जो किसान थे वो APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी के पास जाते थे, अपना जो भी अनाज था या जो भी फार्म क्रॉप्स थी वो सेल करते थे जाके। अब उसमें क्या था कि वो गवर्नमेंट के अंडर आता था, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जाता था। अब जो है वो गवर्नमेंट ने ये जो पहला बिल पास किया उसमें कहा कि आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आप किसी को भी किसान अपना अनाज या अपनी क्रॉप्स बेच सकते हैं, यानी कि वो ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे, APMC के पास ही जाएंगे, वो कहीं पे भी किसी भी बिजनेसमैन को किसी को भी मतलब फ्रीली वो अपना ट्रेड कर सकते हैं कहीं पे भी। अच्छी बात है। दूसरी जो बात है कि डायरेक्ट मार्केटिंग हो जाएगी उनको किसी के पास प्रमोशन करने की जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो ग्राहक है वो सीधे फार्मर्स के पास आएंगे। ये भी अच्छी बात है। क्या इससे MSP रहेगा? एक किसान के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा हुआ है कि अगर कोई किसान खेती कर रहा है, खेती करने के बाद जितना उसका खर्च आ रहा है प्लस उसमें कुछ % प्रॉफिट ऐड करके किसान को उसकी क्रॉप की जो कीमत है वो मिलेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब उससे कम वो नहीं बेचेगा अपनी क्रॉप और ना ही उसको गवर्नमेंट रेट उससे कम जाएगा, ताकि उसको नुकसान ना हो, जो मेहनत की है उसको नुकसान ना हो। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी मत हो। MSP ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है और प्राइस के हिसाब से। और गवर्नमेंट ने कहा कि हम MSP को भी रखेंगे। इसमें भी बड़ी अच्छी बात है, फार्मर्स को MSP भी मिलेगा, मिनिमम मिलेगा और उसके साथ साथ ये मिलेगा। और साथ में ENAM करके NAM ये एक चीज़ है जो फर्स्ट एक्ट के अंदर आती है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन सेलिंग होगी, जो कि पहले भी हो सकती थी, अभी भी मतलब इन्होंने अच्छे से इसको दोबारा करके रखा है कि ENAM मतलब ऑनलाइन आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो। इसका निचोड़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या हो गया कि बड़ी बड़ी फर्म्स आपके पास आएंगी और एक फार्मर के बीच में और उनके कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई देखो, अगर हम एक बिजनेसमैन ऐसे, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं फार्मर के पास जा रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट करूँगा कि भाई मुझे आलू की क्रॉप चाहिए, आलू चाहिए मुझे और इस रेट पे मुझे चाहिए, इतना मैं रेट दे दूँगा आपको और इतनी देर तक चाहिए और इतना अमाउंट में चाहिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा प्रॉपर, उसमें एक रेट लिखा जाएगा कि इस रेट में मैं उसको पहले ही मतलब बीजने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब क्रॉप मतलब तैयार होगी उस समय मार्केट रेट उस क्रॉप का बढ़ गया तो फार्मर को ये बेनिफिट दिया गया है कि भाई जो रेट अगर आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 15 रुपये तो बाद में उसका रेट मार्केट के हिसाब से 25 रुपये चले गया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि फार्मर उस रेट को बढ़ा सकता है। 15 रुपये नहीं, वो मार्केट का जो रेट होगा उस हिसाब से फार्मर उसको बढ़ा सकता है। ये बेनिफिट मिला है कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर को। दूसरा है कि अगर फार्मर की अच्छी क्रॉप हो जाती है, बफर क्रॉप हो जाती है कई बार, है ना, तो अगर मतलब 100 टन माल चाहिए तो 120 टन माल मतलब क्रॉप से अच्छी मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और अच्छा ज़्यादा माल मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अब उस केस में मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड वो प्राइस गिर जाएगा। जब
बल्क में सामान पड़ा है तो उसका रेट गिरेगा ही गिरेगा, कौन लेगा इतना माल। अब कॉन्ट्रैक्ट में 15 रुपये रेट था, मार्केट का रेट उसका हो गया 12 रुपये, लगा लो आप 10 रुपये। फार्मर को फिर फ़ायदा है कि फार्मर को मिनिमम MSP मिलेगा ही मिलेगा, 15 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, उससे कम नहीं मिलेगा। तो मतलब फार्मर का नुकसान यहाँ पे भी नहीं है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पॉइंट मैंने बताया, इससे दोनों जगह फ़ायदा ही फ़ायदा है फार्मर को, क्योंकि कई बार प्राइस कम हो जाता है सप्लाई की ज़्यादा होने की वजह से। कई बार क्या होता है कि क्रॉप ख़राब होगी बंदे की मानसून की वजह से या कुछ भी हो गया, तो उस केस में भी उसको प्राइस ड्रॉप जो नहीं होगा उसको बेनिफिट दिया ही जाएगा फार्मर को, तो नुकसान कोई नहीं है उसमें। फार्मर्स को एम्पावर किया जा रहा है, उनको मतलब बिजली देंगी, पानी देंगी, नॉलेज देंगी। अभी ऐसा एट प्रेजेंट ITC के नाम से कंपनी है जिनके बिस्किट्स आते हैं, क्लासमेट की नोटबुक्स आती हैं, वो जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है कि वो एक्चुअल में ऐसा कर रही हैं। बाकी तो किसी का पता नहीं, उन्होंने थोड़ा बहुत वो योगदान करें, बट ये भी डिपेंड करता है उस प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के ऊपर कि वो ऐसा करना चाहती है तो ही करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगी। तो ये सब कुछ देख के सुन के आपको लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छे रूल निकाले हैं, बड़े अच्छे बिल पास किए, फार्मर्स को क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आई टेल यू, मैं बताऊंगा आपको वो भी उसके बारे में। सेकंड बिल में सबसे बड़ी क्लैरिफिकेशन ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि फार्मर जो है वो अपनी क्रॉप का प्राइस खुद डिसाइड करे। बड़ी अच्छी बात है, और क्या चाहिए, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से आप जो रेट है वो बेचो। और जब आप प्राइस खुद डिसाइड करते हो तो सीधा बिजनेसमैन के साथ आपकी बात होती है और मिडिलमैन कोई नहीं रह जाता, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। बार्गेन कर सकते हैं बिजनेसमैन और जो फार्मर है, एक प्राइस डिसाइड करेंगे, उस प्राइस के ऊपर वो डील हो जाएगी, बात ख़त्म। दूसरी, गवर्नमेंट ने बोला है कि इस बिल के अंदर हम 10,000 फार्मर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो मतलब जो बेसिक जो फार्मर्स हैं उनके साथ हेल्प करेंगे कि इस रेट पे बिकेगा, ऐसे बेचना है, ऐसे करना है डील, इस बंदे से इतना, मतलब सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन वो है जो हेल्प आउट करेगी सभी फार्मर्स की। इनकम जो है फार्मर की इस सब चीज़ों से ऑब्वियसली बढ़ेगी। APMC में उसको मिनिमम प्राइस जो मिलना था मे भी उससे ज़्यादा मिल जाए बिजनेसमैन से सीधा ही, है ना। तो ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद है। तीसरा जो बिल है गाइस, इसमें ये बताया कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जैसे तेल हो गया, दालें हो गई, प्याज हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, इनको एसेंशियल कमोडिटी से रिमूव कर दिया जाएगा कि ये अब एसेंशियल नॉन एसेंशियल कर देंगे इनको। क्यों नॉन एसेंशियल कर देंगे? बिजनेसमैन होंगे वो ज़्यादा ये चीज़ें खरीदेंगे, और पहले ये एसेंशियल इसीलिए थी कि कोई बिजनेस, कोई भी मतलब बंदा इसको होल्ड करके ना रख ले। अगर होल्ड करके मैंने अगर आलू रख लिए, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आलू रख रहा हूँ, मैंने ख़रीद लिए 20 रुपये के हिसाब से kg खरीद के रख लिए। अब मैंने वो ख़रीद के अपने कोल्ड स्टोर में रख लिया, ठीक है, उसको तब तक। तो जब मार्केट में उसका सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने रोक लिया अपने पास, सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो 20 रुपये के लेके मैं बोलूँगा जी मेरे हैं, मैं 60 रुपये के हिसाब से बेचूँगा, रेट बढ़ गया ना, ऐसे है। बट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पहले एसेंशियल में डाला था कि ऐसे नहीं हो, बट अब क्या कर दिया, इसको नॉन एसेंशियल में डाल दिया। प्राइस जो होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे चल जाएगा। जब एसेंशियल में नहीं है तो इसको इतना ज़्यादा कोई होल्ड नहीं करेगा। और साथ में अब इससे क्या होगा कि बिज़नेस का जो साइज़ है वो जैसे बिज़नेस, किसी का बिज़नेस साइज़ बढ़ता है, उससे क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होगी वो कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो बाहर की कंपनीज होंगी वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी इस सेक्टर में। इस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी तो ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज की जगह होगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, इंडिया के फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है वो हर साल या हर सीज़न 35 से 40% वेस्ट जाता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 35,000 से 40,000 करोड़ के आसपास का जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट होता है। तो उस वेस्ट से बचने के लिए जो ज़्यादा लोग परचेज करने वाले हो जाएंगे, तो जो 35-40,000 करोड़ वेस्ट हो रहा है वो बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा ना। व्यापारी ज़्यादा आ जाएंगे, बिजनेसमैन ज़्यादा आ जाएंगे, गवर्नमेंट भी ले रही है, तो वो वेस्ट बचेगा। तो इससे प्रॉफिट किसका? अल्टीमेटली किसानों का। तीसरा बिल पास किया गया है इन्होंने एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाला, उसमें इन्होंने एक क्लॉज डाला है कि इन केस अगर मतलब वॉर हो जाती है, फेमैन हो जाता है या नेचुरल क्लाइमेटी हो, मतलब कुछ भी नेचुरली कुछ दुर्घटना हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, या वर्ल्ड वॉर लग जाती है, ऐसा कुछ होता है, उस केस में इन सब चीज़ों को फिर से एसेंशियल में डाल दिया जाएगा। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं?
इतना फ़ायदा मिल रहा है, क्यों प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, वो मिलना तो बड़े दूर की बात है फार्मर्स को। ये तो एक मतलब रोज़ी सी मतलब एक इमेज बन गई है कि वाह यार इतने अच्छे बिल बने हैं, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता। फार्मर्स को अपना मुनाफा तो क्या कमाना, उन्होंने जो खर्च किया होता है लोन लेके या ऐसे जैसे तैसे करके, वो भी नहीं मिलता इनको। फार्मर्स का जो पॉलिटिशियंस हैं या जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिर्फ फार्मर्स के नाम पे मैनिफेस्टो बनाती हैं, अपना काम निकलता है तो बाढ़ में जाए जनता। उसके बाद किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, बस इलेक्शन से थोड़ी देर पहले बोलेंगे जी लोन माफ़ करवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर इतना ही कुछ सही हो रहा होता है जितना इन बिल्स में लिखा हुआ है, ये बिल्स कोई बहुत ज़्यादा नए अमेंड नहीं करे हैं इन्होंने, ये पहले भी थे बट थोड़ा इन्होंने अब अच्छे से करके निकाला है कि मतलब प्रॉपरली, मतलब कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं हुआ, पहले भी ये रूल्स थे। अगर आप हिस्ट्री खोल के देखो, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो, ये बिल हर सरकार ने जब उसका राज आया तब ऐसे बिल किसानों के पीछे क्यों पड़ते हैं सब लोग, क्योंकि पता है कि इनकी दुर्दशा सबसे ज़्यादा है और इन्हीं को यूज़ करके अपना मतलब सीधा करके पार्टी अपोजिशन जो होगी वो अब अपोजिशन जो खड़ी हो रही है ना इस समय इस किसानों के साथ, उन्होंने ही ये बिल मतलब अपने टाइम पे पास बोले थे। और ये जो जिस गवर्नमेंट ने निकाला है उन्होंने भी इसको अपोज किया हुआ है। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे आपको पता लग जाएगा। तो प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसानों को जो मिनिमम चीज़ मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, तो आप ये सब फ़ायदों की तो बात छोड़ ही दो। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि किसानों को पता है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी ने अल्टीमेटली हमारा साथ नहीं देना है। और जब और बिजनेसमैन आ जाएंगे, इसमें बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज आ जाएंगी, तो उस समय तो खाक ही मिलेगा। जो खुद से लगा रहे हैं वो उसमें भी डूब के नीचे माइनस में जाएंगे, प्रॉफिट में तो क्या आएंगे। अपनी हिस्ट्री खोल के आप फार्मिंग की देख लो, फार्मर्स की हिस्ट्री खोल के देख लो, क्यों धरने लगा रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं। अगर इतना ही बेनिफिशियल स्टार्टिंग से फार्मर्स के लिए सब कुछ है तो क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतने सुसाइड क्यों हो रहे हैं। नहीं, अगर ये दो गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच की बात थी, अब इसमें और बंदे डाल रहे हो आप हैं, वो अपने हिसाब से आजकल पहले वो बोल रहे हैं कि आपको रेट मिलेगा ये मिलेगा, बाद में वो यही बिजनेसमैन बड़ी बड़ी पार्टीज बोल देंगे जी हम रेट देंगे नहीं, इतना देंगे, लेना लो नहीं लेना लो। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इसमें कि फार्मर्स, आप मुझे बताओ कितने एजुकेटेड हैं। हार्डली, बहुत कम। आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं MSP क्या है। गवर्नमेंट ने इतना मिनिमम रेट उनकी क्रॉप के लिए रखा है कि उनको नुकसान ना हो, आधों को ये भी नहीं पता। तो कल को बिजनेसमैन आएंगे, मैनेजर होंगे, आके इनसे बात करेंगे जी हमें ये क्रॉप चाहिए, बोलेंगे हाँ जी ठीक है जी माई बाप, हम जैसा आप बोलोगे इस रेट पे हम दे देंगे। छोटा किसान खत्म हो जाएगा, सुसाइड रेट बढ़ेंगे। इसीलिए अब हर एक इंसान, इतना बड़े बड़े किसान जो हैं जिन्होंने मुनाफा कमा चुके हैं, जो बड़े लेवल पे चले गए हुए हैं, वो बड़े कम हैं। मैक्सिमम जो है वो छोटे तबके के हैं, छोटी छोटी जिनकी जगह है उनका क्रॉप करके मंडियों में बेचते हैं जाके। मतलब बड़ा ही मुश्किल और बड़ा ही मेहनत भरा काम होता है। एक बार गूगल करो एक किसान की एक सीज़न की इनकम क्या है, आपको पता लग जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली पर डे 200 रुपये कमा रहा है किसान। 200 रुपये आज की डेट में तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा। जिन किसानों के घर चल रहे हैं ना अभी, उनके बच्चे यहाँ से पैसा ब्याज पे उठा के बाहर गए हुए हैं और मेहनत करके वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, वो जी रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे खेती करके तो कोई नहीं कमा रहा। और गवर्नमेंट हमारी जो थोड़ा बहुत खाना खा रहे हैं वो भी इनके हाथ से छीना जाते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्विटर पे हमारे किसानों के लिए पोस्ट करो, ट्वीट करो, फेसबुक पे पोस्ट डालो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, ताकि लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को पता चले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और क्यों इतने लोग रोड पे ट्रैक्टर्स लेके अपनी फैमिलीज लेके आ रहे हैं। और आप वीडियोस में देख ही रहे हो कि जो पुलिस वाले उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उन्हीं को वो किसान जो है लंगर खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तो इंसानियत अगर उनमें है तो आप सब में भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक ये पहुँचे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसके ऊपर आवाज़ उठाए, ताकि ये बाकी प्रोटेस्ट की तरह ऐसे नहीं है कि बस कैंडल मार्च निकाली और ख़त्म हो गया है। लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर एक इंसान के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसकी कितना हुआ बन जाता है। लोग ये करते हैं वो करते हैं, वीडियोस आती हैं, सब आती हैं। आप सब वीडियोस बनाओ अपने अपने लेवल पे,
मेरे से जो हो सकता था वो मैं ये कर सकता हूँ। आप भी अपने अपने सोशल मीडियाज़ पे ये सब चीज़ें डालो ताकि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि है क्या और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े स्टार्स, टीवी स्टार्स अगर डाल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, तरसेम जसर पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो स्टार हैं वो वहाँ पे, रंजीत बावा और भी काफ़ी हैं, एमी विर्क हो गया, दिलजीत दोसांझ हो गया, ये सब अपने अपने तरफ से जो पोस्ट कर रहे हैं, अगर इनको अगर फॉलो करते हो ना तो इस चीज़ पे भी फॉलो करो कि वो अभी जो चीज़ जिस कॉज के पीछे सब पोस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये तो पता चले कि भाई गलत है, अल्टीमेटली गलत हो रहा है, कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं वो फॉलो आज तक नहीं हुए, तो अब ये नए इतने भारी भारी लॉ पास कर दिए हैं, वो क्या उनसे वो बच पाएंगे? क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? फार्मर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तभी उन्होंने पता है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। जब अपने रोजी रोटी के ऊपर भी बात आ जाती है तो तब इंसान या तो सुसाइड करता है या प्रोटेस्ट करता है। और सिंपली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट तो करने दो। लाठी चार्ज और पानी गिरा के क्या क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, और मेरे को समझ में आया, जितना मैंने एनालाइज़ किया, अगर फिर भी कोई पॉइंट मेरा भाई अगर मुझसे छूट गया हो या रह गया हो या गलत बोल दिया हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी है। और प्लीज़ सपोर्ट फार्मर्स, जिनकी वजह से रोज़ घर पे खाना खाते हो, जिस खाने के लिए जी रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कोई स्टार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, सब अल्टीमेटली 3 वक्त की रोटी के लिए कर रहे हो। और जो रोटी दे रहा है उसी के पेट पे लात मारोगे तो फिर क्या खाओगे और क्या बचाओगे? सबको अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हैप्पी गुरपुरब, और अच्छे से अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा सुरक्षित रहें, और अन्नदाता के लिए कुछ ना कुछ करें। So guys, hope you like this video. If you like this video, do hit the like button, share the video as much as you can. like करो ना करो, शेयर ज़रूर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको पता चले, और वो अपना योगदान थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं अपना योगदान इस प्रोटेस्ट में दें। छोटी सी वीडियो 1 मिनट की आप बनाओ, पोस्ट डालो, लिख के डालो, स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, ज़रूर करो। सो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, और मिलते हैं अच्छी सी किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक जो वेडिंग सीरीज़ चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, ये मुझे बीच में अपलोड करना ज़रूरी लगा इसलिए मैंने किया। तो बाय बाय।